ये जीवन अनमोल है। आज के युवा जो व्यक्ति अपना, अब बताइए, आपसे एक सवाल सीधा सा बताइए, जो गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चरस ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, क्या ये लोग अपना खुद का भला कर रहे हैं? उत्तर दो। जो स्वयं का भला नहीं कर सकता वो औरों का क्या भला करेगा? पहले अपना भला कर लो, पहले खुद का तो कर लो, अपने बारे में ठीक ठीक सोच लो। जब आप अपनी प्लानिंग नहीं कर पाते बढ़िया, तो आप क्या किसी की प्लानिंग करोगे? क्या परिवार की प्लानिंग करोगे? क्या राष्ट्र की प्लानिंग करोगे? क्यों भैया, बात सही है? आप खाते हो गुटखा? पीछे वाले भैया, पीछे वाले भैया नहीं? इसलिए कहता हूं, वेद व्यास जी ने महाभारत की बात की। अच्छा ये बताओ, महाभारत क्यों हुआ? उत्तर दो। किसकी गलती से महाभारत हुआ? मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ? किसकी गलती थी महाभारत में भैया? हैं? दुर्योधन की गलती। क्या गलती थी उसकी? वो पांडवों का धन हड़पना चाहता था। वो पांडवों का, जो दूसरों का धन हड़पना चाहे उसका नाश निश्चित होगा। लिख लो डायरी में, जिसने भाई का धन खाया है उसका नाश होगा, होगा। लिख लो, आज नहीं तो कल। ईश्वर के घर देर है। भाई का धन मत खाओ। किसी का क्यों खाना है आपको? अपना खाओ, अपनी संपत्ति अपने पास रखो, दूसरे का नहीं। समझ में आई बात? क्यों मैया? इसलिए कहता हूं, अपने धन को जितना है उसमें संतुष्ट रहो। दुर्योधन पांडवों का धन हड़पना चाहता, जुआ में लेना चाहता है, जीतना चाहता। क्योंकि दुर्योधन को एक बार दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया था, मतलब पांडवों का घर घूमने के लिए। तो वहां ना महल बनाए थे धर्मराज युधिष्ठिर ने। उन महलों को देखकर चकाचौंध हो गई इसकी। बोला ये महल तो अपने को चाहिए। तो चाहिए तो योजना बनाई, जुआ खेलते हैं और जुआ में पांडवों का धन जीत लेते हैं। और जुआ खेला और जुआ खेला। अच्छा, जुआ दुर्योधन ने खेला? बोलो हाँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्यों खेला? अच्छा, जुआ खेलना सही है कि गलत है? जोर से। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? क्या ये बात धर्मराज को नहीं पता थी कि जुआ खेलना गलत है? क्यों खेला आप बताओ? सुनो, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ इसलिए खेला क्योंकि वो खेल नहीं रहे थे। उनके बड़े पिताजी मतलब धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि धर्मराज जरा दुर्योधन की खुशी के लिए जुआ खेल लो। तो उन्होंने कभी अपने बड़े पिता मतलब भाई पांडु छोटे हैं और धृतराष्ट्र बड़े हैं। तो जैसे आपके बड़े पिताजी होते हैं ताऊ जी, तो ताऊ जी भी तो पिता तुल्य है। ताऊ जी कौन है? पिता के समान। तो धर्मराज युधिष्ठिर इतने धर्मात्मा थे कि वो अंधे धृतराष्ट्र को अपना पिता ही मानते थे। और उस बाप ने छल कर लिया, कहा कि धर्मराज जरा जुआ खेल लो। धर्मराज ने जुआ नहीं खेला, उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का, क्योंकि कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। जब कभी आज्ञा नहीं उल्लंघन की तो आज कैसे कर दें? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, पर धर्मराज को जुआ खेलने का पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा?
क्योंकि आज्ञा देने वाले को पाप लगेगा। जैसे सुनो, जैसे आप मेरे अंडर में काम करते हो, जैसे एक राजा है, सीधा सिंपल, एक राजा है और राजा का एक सिपाही है। राजा ने सिपाही से कहा ये गाय को मार दो। सिपाही गया, तलवार निकाला, गाय को मार दिया। अब बताओ वो हत्या किसे लगेगी, सिपाही को कि आज्ञा देने वाले राजा को? क्योंकि सिपाही को पाप नहीं लगेगा, सिपाही को हत्या, क्योंकि सिपाही राजा के अधीन है। आज्ञा देने वाले को पाप लगेगा, क्योंकि वो तो राजा के नौकर है ना। राजा की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। अब वो आज्ञा सही है कि गलत है, ये तो आज्ञा देने वाले का दोष है। इसलिए सेना दोषी नहीं होती, सेनापति और राजा दोषी होता है। इसलिए सेना को कोई पाप कभी नहीं लगता, राजा पापी होता है या पुण्यात्मा होता है। सही है। इसलिए ऐसी कोई आज्ञा ना देना किसी को कि वो आज्ञा से गलत हो, वो क्योंकि उसका अपराध। तो धर्मराज युधिष्ठिर को आज्ञा किसने दी? धृतराष्ट्र ने, कि जुआ खेलो। तो वो उनकी आज्ञा मानकर जुआ खेले और खेले। अच्छा, उनको खेलना आता नहीं था, यदि आता होता तो एकाध दाव तो जीतते ना भाई। एक भी दाव नहीं जीतते धर्मराज, इसका मतलब उनको जुआ खेलना नहीं आता और जुआ में हार गए। अच्छा, वो जुआ टाइम पास वाला था, बाद में वो सीरियस हो गया और पांडवों का सर्वस्व दाव पर लग गया। द्रौपदी भी दाव पर लग गई और द्रौपदी के बाल पकड़ के लाना, कपड़े उतारना और ये सब अपमान करना, सब आपको विदित है। यहां एक बात बहुत समझने की है। अब आप ये बताइए कि कौरवों ने पांडवों के साथ सही किया कि गलत किया? उत्तर दो जोर से, जोर से। मैया थोड़ा जोर बोलो, मेरी माँ। सही किया गलत किया? अच्छा ये बताओ, गलत करके कितने वर्ष, कितने दिन, कितने महीने सुखी रहा दुर्योधन? है? आप गलत करते हैं और आपको लगता है मुझे तो संपत्ति मिल गई, मैं तो माला माल हो गया, लेकिन ये माल कितने दिन रहेगा? दुर्योधन ने पांडवों का धन जीत तो लिया अधर्म से, लेकिन 14वें साल महाभारत चालू हो गया। ऐसा है कि 13 साल का वनवास हो गया पांडवों का, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास 13, और 14वें साल तो महाभारत हो गया। महाभारत में सर्वनाश। इसका मतलब यह हुआ कि अधर्म का धन दुर्योधन को कितने दिन तक रहा उसके पास? ठीक ठीक 13 साल। 14वें साल तो हिसाब क्लियर, सर्वनाश। आप भी बेईमानी का जो धन पाए होंगे वो 13 साल अधिक से अधिक ठीक ठीक रहेगा। 14वें साल तो घर का भी लेके निकलेगा। आपको क्या लगता है, बेईमानी का पच जाएगा? क्या धृतराष्ट्र पचा पाए? क्या दुर्योधन पचा पाए? आप पचा लोगे? साहब, सबका अन्न सबको नहीं पचता। बेईमानी आदमी करता जरूर है, पर बेईमानी का आज तक किसी को पचा हो तो बताइए। जो पचना ही नहीं वो खाना क्यों, वो लेना क्यों? क्यों मेरी मां? जितना पच जाए भाई साहब उतना खाओ, जितना पच जाए उतना ईमानदारी का कमाओ। जो आपकी मेहनत का है वो आपका है, और जो बेईमानी का है सो है। सर्वनाश हो गया। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ?
क्योंकि दुर्योधन जरूरत से ज्यादा लालची था। लालच ना करना। वो आपने एक दोहा सुना होगा, मक्खी बोलो मक्खी गुड़ में गड़ी रहे और पंख रहे लिपटाय, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बलाय। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। मक्खी जाती है गुड़ खाने, पर गुड़ जरा चिपचिपा हो जाए तो गुड़ के ऊपर बैठती है तो गुड़ मक्खी को पकड़ लेता, और पंख चलाए तो पंख में गुड़ लग जाए तो गुड़ में चिपक जाती है, फिर हाथ धुलती है, काहे आई मीठा खाने। लालच बुरी, आप ना लालच करना। लालच के चक्कर में लोगों का नाश हो जाता है। सही है, दुर्योधन उसमें एक उदाहरण है। आप इन कथाओं से सीखे ना तो फिर क्या सीखे। आजकल भारत की कोर्ट कचहरी को छान मारो, सबसे ज्यादा केस भाई भाई के हैं कोर्ट कचहरियों में। बोलो हाँ, सही है गलत है? आप लोगों का तो विवाद नहीं चल रहा भाइयों से? चल रहा है? अच्छा, चालू होने वाला है, बधाई हो। एक और केस जाने वाला है। नहीं, घर की बातें घर पे निपटा लिया करो, घर के मुद्दे घर पे निपटा लिया करो। घर की बातें दुनिया तक क्यों पहुंचानी है? बेवकूफ हैं वो भाई जिनका निपटारा वकील और जज कर रहे हैं। समझदार हैं वो भाई जो आपस में बैठ के अपना निपटारा कर लेते हैं। हमारी बातें हम निपटे सुलझे, तीसरा क्यों घुसे? धर्म, पहले के भाई धर्म से चलते थे। आजकल ना लालच है। लालच इतना है कि उसका मेरा तो मुझे मिले, उसका भी मिलना चाहिए। लालच, मजा आता है धन पाके लालच का, लेकिन जब जाता है तो सर्वनाश होता है। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। और जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा भाई के संग, दगा पत्नी के साथ, दगा पति के साथ, दगा मित्र के साथ, दगा किसी के साथ भी मत करना। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है। किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु रूप बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। दगा किया, साधु बन के गया, चुरा लाया, पर क्या हुआ? लंका नगरी राख बनाई। दगा किया ना, तो लंका नगरी राख बनाई। पल भर में रघुवर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा।
दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। आपको क्या लग रहा है, कोई देख नहीं रहा? कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा। दुर्योधन की चालाकी को नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया। जब गलत किया दुर्योधन ने तो बिना शत्रु के, भाई कौरवों के कोई शत्रु थोड़ी था, वो तो भाई थे। बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर दे। किसी को धोखा देकर प्यारे, एक बार खुश हो जाना। कर्म की अग्नि में जल करके फिर जीवन भर पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। यदि आपको सुख चाहिए तो आप किसी का, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है, जाकर उसका घर देखो। इसलिए बचना दगा से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने दगा किया अपने भाई के साथ, गलत किया किसी के साथ, दिल दुखाया किसी का, मैंने ऐसे लोगों का नाश होते देखा है। ईश्वर के अदालत में आज भी न्याय होता है। देर कितनी भी लगे अलग विषय है। समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, हर गलत कर्म से बचना, हर गलत काम से बचना। सच्चा सुख पाना चाहते हो तो भला किसी का कर देखो। किसी का भला करना, आप भी किसी गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माओं का सहारा बनना, आप भी भोजन का साथ देना। देखो आपको सुख ना मिले तो कहना। आप भी यहाँ संतों को जो फुटपाथ पर सोते हैं, आप भोजन कराना, किसी को रोटी देना। यहाँ हजारों संत पर डे भोजन करते हैं, आप भी भोजन करना, आप भी कराना आज संतों का भोजन। सुख ना मिले तो कहना। आज पूर्णिमा है ना? इस पावन पूर्णिमा के पर्व में कुछ भले काम करने का संकल्प लीजिए कि हम भी अच्छे काम करेंगे, किसी का सहारा बनेंगे, किसी को रोटी देंगे, है ना? दुर्योधन ने सहारा नहीं दिया, बल्कि किसी नारी का अपमान किया। नारी का ऐसा अपमान आज तक नहीं हुआ। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन दुशासन से कहता है, दुशासन कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो। द्रौपदी पुकार रही हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाता। जैसे कोई ना बचाए, उसे किसने बचाया? धरती के सबसे अधिक ताकतवर लोग वहां बैठे थे। अर्जुन, भीम, नकुल, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धरती के सबसे बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह जैसे लोग बैठे। पर जब संकट आया तब बचाने वाला कोई नहीं। तब बचाने वाला
इसलिए तो हम कहते हैं कि जब पैसा हमारे पास में था तब लोग हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। जब पैसा हमारे पास में था, आपके पास पैसा होगा तो आपके पास भीड़ बहुत होगी, लोग होंगे। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे। अब वक्त पड़ा है मुश्किल का, तब पूछने वाला कोई नहीं। आप ये मत कहना कि हमारे इतने दोस्त हैं। आपके पास कुछ है खर्चा करने के लिए तो दोस्तों की भीड़ है, कुछ ना होगा तो कोई ना होगा। सही है गलत है? हाँ, डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। भगवान से कहो पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मैया हमारा हाथ द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। पुकारा द्रौपदी के लाज को बचाने भगवान आए। द्रौपदी